So I like to think about things and I like to figure them out and I like to talk about them. तो आज मैं इज्जत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इज्जत के मामले में ना कभी भी आपके साथ गलत नहीं होता है। इज्जत के मामले में आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। कहीं न कहीं कोई आपको अगर कम इज़्ज़त दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है आपको कम इज़्ज़त देने के लिए। कहीं न कहीं उसके मन में आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि उसको लगता है कि हाँ, अगर इस इंसान को कम इज़्ज़त भी देंगे तो चलेगा। और कहीं न कहीं आपको भी उस चीज़ की आदत हो जाती है और आपको फिर उस चीज़ में कुछ गलत दिखना भी बंद हो जाता है कि हाँ, उड़ रहा है मज़ाक तो उड़ने दो। कोई कर रहा है बदतमीज़ी से बात तो करने दो और दब के चलो। और फिर आप बदलना चाहते हो ना, तो आपका पुराना आप आपको रोकने लग जाता है। वो खींच के नीचे लाने लग जाता है कि अरे भाई, ये तू नहीं है, ये तू है। तू तू वहाँ बिलॉन्ग नहीं करता है, तू यहाँ बिलॉन्ग करता है। और आपको आपके पुराने आप की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होती है कि आप अगर बदल भी रहे होते हो, तो आपको लगता है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। ये तो मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कुछ और होने का। मेबी जो आप पहले थे वो भी सिर्फ़ एक प्रिटेंशन ही था और वो प्रिटेंशन दुनिया में वर्क नहीं करा। मैं एक बुक पढ़ रहा था पावर, उसमें उसमें एक बड़े पॉलिटिशियन की बात करी गई कि मतलब लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि वो दुनिया में इस तरीके से जीते और अपने आप जो वो अकेले होते हैं तो अलग तरीके से जीते। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आने लग जाता है कि भाई मैं हूँ क्या? तो उसमें उस बुक में ये बताया है कि भाई आपको किसी कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। आप दुनिया के सामने वही नहीं हो सकते जो आप खुद हो या जो आप परिवार के सामने हो। आपके पास एक चुनिंदा लोग रहेंगे जिनको आपकी असलियत पता होगी, दुनिया को आपका सिर्फ कैरेक्टर पता होना चाहिए और वो कैरेक्टर जो दुनिया में सूटेबल हो, जो दुनिया में वर्क करने के सूटेबल हो और दुनिया में अगर आपको काम करना है तो आपको इज़्ज़त चाहिए। इज़्ज़त तो आदमी को चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। तो अब ये तो स्थापित हो गया कि हाँ, इज़्ज़त ज़रूरी है। अब ये भी सोचना ज़रूरी है कि हाँ, इज़्ज़त हमको कहाँ-कहाँ से चाहिए? तो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो समाज, दूसरा हो जाता है परिवार, तीसरा हो जाता है आपका पार्टनर और चौथा जो सबसे ज़रूरी है, अगर उस चीज़ से इज़्ज़त मिल गई, अगर उस इंसान से इज़्ज़त मिल गई तो आपको पूरे समाज से इज़्ज़त मिलेगी, परिवार से मिलेगी, पार्टनर से। अगर आपको खुद से इज़्ज़त मिल गई ना, जीत लिया आपने जंग, जीत ली है बैटल इज़्ज़त की आपने, फिर तो कोई जंग है ही नहीं। और खुद से इज़्ज़त कैसे मिलेगी? आपको एविडेंस बनाने पड़ेंगे। भाई जैसे ही आदमी के जेब में पैसा आता है ना, उसकी अकड़ हो जाती है। वो खुद को इज्जत देने लग जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो अपनी बीवी से दब के बात नहीं करता, अपने पार्टनर से दब के बात नहीं कर सकता। वो यहाँ था और अब यहाँ आ गया है। उसको उसका उसने उसका आकलन उसके मन में कुछ और कर लिया है। आदमी वही है, आकलन बदल गया है। आकलन कुछ और हो गया। आकलन कम था, अब आकलन ज़्यादा हो गया। मेजरमेंट कम था, मेजरमेंट ज़्यादा हो गया। और कैसे हुआ? भाई जेब में पैसे आ गए, खुद के लिए इज्जत आ गई, तो नज़रिया बदल गया। तो जेब में पैसा आना मतलब क्या? एविडेंस कलेक्ट करना। एविडेंस कलेक्ट करना। उसके पास उसकी सक्सेस का मेजरमेंट ये था कि भाई उसकी जेब में पैसे आ गए, अब वो अमीर हो चुका है, उसके पास एविडेंस है कि वो कुछ है, उसके पास एविडेंस है कि वो खुद को इज्जत दे सकता है, तो अब वो समाज से भी इज्जत एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप वो इंसान हो जिसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या है, जिसको खुद को ही नहीं पता कि उसके अचीवमेंट्स क्या है, जिसको खुद को ही नहीं पता उसके एविडेंसेस क्या हैं, तो फिर इज्जत मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
आपको खुद को ही नहीं पता कि किस बेसिस पे आपको इज्जत मिलनी चाहिए। अगर आप आपका जीवन सिर्फ काट रहे हो, सिर्फ जी रहे हो, तो फिर तो भाई थूक, मतलब क्या फिर क्यों मिलेगी इज्जत? आपको खुद के लिए एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर कुछ भी नहीं चल रहा है आपके जीवन में, तो साला सुबह जल्दी उठने लग जाओ, किताबें पढ़ने लग जाओ, जिम जाने लग जाओ, अच्छी बॉडी बनाने लग जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, एक कैरेक्टर में घुस जाओ। एक कैरेक्टर जो आपको दुनिया के सामने दिखाना है, और एक कैरेक्टर आपका यहाँ है जिसको पता है। और धीरे धीरे ना, जो कैरेक्टर यहाँ है वो भी यहाँ पे आ ही जाएगा। ये दोनों ना आपस में मिल ही जाएंगे। धीरे धीरे ना दोनों एक हो जाएंगे। और दोनों एक नहीं हुए ना तो समझौता तो कर ही लेंगे कि भाई दुनिया के सामने ये हैं हम, और दुनिया के पीछे ये हैं। वो समझौता ज़रूरी है। कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है ये, समझौता है। एक इंसान सिर्फ एक ही तरीके से रह सकता है, ये तो कहीं नहीं लिखा ना। और फिर जब आप खुद को इज्जत देने लग जाते हो, जब आपको दिखने लग जाता है कि हाँ यार मैं अपने जीवन में उखाड़ने लग रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी जगहों से इज्जत मिलने लग जाती है, तो आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ता। और दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पे इज्जत का रोल कुछ काम नहीं आता। और अगर वहाँ पे इज्जत का रोल है ना, तो वो रिश्ता थोड़ा सा फेकनेस की ओर ले जाता है, और वो रिश्ता है दोस्ती वाला। भाई अगर आपको दोस्ती में इज्जत मिल रही है ना, तो शायद आपकी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है। दोस्ती में तो भैंचोद गालियाँ मिलनी चाहिए। दोस्ती में भी अगर आप इज्जत एक्सपेक्ट कर रहे हो या इज्जत दे रहे हो, तो फिर तो वो रिलेशन ही हो गया, फिर तो वो समाज ही हो गया। फिर क्या, फिर क्या कर लोगे आप उस इज्जत का? दोस्त ऐसा है जहाँ पे आप ये वाला हाथ रह सकते हो, जहाँ पे आपको कैरेक्टर नहीं बनना है, जहाँ पे आपको रियल रहना है, जहाँ पे आपको कुछ ज़रूरत नहीं है प्रिटेंड करने की। दोस्ती ऐसा रिश्ता है। और अगर आपको ये बात थोड़ी सी, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर इज्जत का रोल हटाना है ना रिश्तों से, तो तो सबसे पहले कर लो समाज से दोस्ती। फिर आपको फिक्र ही नहीं होगी। फिर होगी परिवार से दोस्ती, फिर होगी पार्टनर से दोस्ती, और फिर अंत में होगी खुद से दोस्ती। अंत में क्या, शुरुआत तो वहीं से होती है, खुद से होगी दोस्ती। तो सबसे पहले पहले खुद पसंद आना चालू होंगे। क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे इज्जत का रोल नहीं रह सकता। और अगर आपको इज्जत का रोल कम करना है ना, कम ही हो सकता है, हट तो नहीं सकता, तो उन रिश्तों में दोस्ती ले आओ। उन रिश्तों में एक हल्कापन ले आओ। उन रिश्तों में प्रिटेंशन की नीड हटा दो। और एक और चीज़, इज्जत पे ना उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन दी एंड इज्जत किसी और के ही हाथ में है आपको देने के लिए। और कोई और आपको कोई चीज़ तभी देगा जब उसको उसका फ़ायदा दिखेगा। कोई अगर आपको इज्जत दे भी रहा है ना, तो उसमें उसका फ़ायदा है कि वो आपको इज्जत देगा। तो अपनी फंक्शनैलिटी को ना इज्जत से दूर कर दो। अगर, क्योंकि इन दी एंड ये सामने वाले के हाथ में ही है इज्जत देना या ना देना।